एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन बेसिकली हम किन केसेस में करते हैं? नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंजेक्शन, राइट? ये ऐसा नहीं होता जो हम कंधे में लगा लेते हैं ना, बट सिंपल वैसा इंजेक्शन नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष यादव, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन फ्रॉम गुड़गांव. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन, और जिसको हम बोलते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्लिप डिस्क, राइट? सो बेसिकली स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में तीन ही चीज़ें होती हैं जिनसे हम मोस्टली पेशेंट्स को ठीक करते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है मेडिसिन एंड फिजियोथेरापी. सेकेंड थिंग होती है एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन, एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज ऑलवेज सर्जरी, राइट? सो टुडे विल डिस्कस अबाउट एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन. तो एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन बेसिकली हम किन केसेस में करते हैं, राइट? सबसे पहले हम उन केसेस के अंदर एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन करते हैं जिसमें मेडिसिन और फिजियोथेरेपी, जो कि हमारा स्टेप 1 ट्रीटमेंट है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो फेल हो जाता है, लाइक 3 से 6 महीने हो गए, फिजियोथेरेपी सब करा रहे हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा, दोज आर द कैंडिडेट जहाँ पे एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन किया जाता है. सेकंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट वो होते हैं जैसे बहुत ही एल्डरली पेशेंट्स हैं, राइट? उनको सर्जरी तो इंडिकेटेड है, बट फॉर एनी रीजन बिकॉज ऑफ एज और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हम सर्जरी नहीं करना चाहते. इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी गो फॉर एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन. और एक रेयर कैटेगरी होती है कि एकदम से स्लिप डिस्क हो गई, पेन बहुत ज़्यादा है, दवाई गोली ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी पेन मैनेजमेंट के लिए हम एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, राइट? सो दीज आर द इंडिकेशंस वेयर वी गो फॉर दिस इंजेक्शन. नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंजेक्शन, राइट? ये ऐसा नहीं होता जो हम कंधे में लगा लेते हैं ना, बट सिंपल वैसा इंजेक्शन नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर. ये इंजेक्शन एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट सुबह आता है और दोपहर तक इंजेक्शन करा के अपने घर वापस जा सकता है. ये इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है. प्रॉपर सीआम एक्सरे मशीन होती है, लाइव मशीन, जिसमें देख देख के हम ये इंजेक्शन करते हैं. और एक एवरेज इंजेक्शन करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है. और इंजेक्शन के बाद पेशेंट 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहता है और उसके बाद पेशेंट अपने घर वापस जा सकते हैं, ठीक है? सेकेंड थिंग, ये जो इंजेक्शन है ये आपको ऐसा नहीं होता कि हमने लगाया और इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया. इसका असर आने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है. थर्ड थिंग, लोग बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये इंजेक्शन कोर्स ऑफ इंजेक्शन रहता है या फिर एक ही इंजेक्शन होता है. सो आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि ये एक ही इंजेक्शन होता है, इसका कोई कोर्स नहीं होता कि हमें 2-3 इंजेक्शन करने हैं, राइट? एक इंजेक्शन से अगर आपको असर आ जाता है और दोबारा कोई दिक्कत नहीं होती, देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड इंजेक्शन. लेकिन अगर दोबारा पेन आता है तो डेफिनेटली सेकंड या थर्ड बार भी हम वो कर सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है? सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट और द पिटफॉल ऑफ दिस इंजेक्शन. सो देयर आर बेसिकली 2 मेन इशू विद द इंजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट, राइट? ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगेगा और आपका 100% पेन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. जितनी प्रॉब्लम ज़्यादा है उतना ये असर कम करता है, और जितनी कम प्रॉब्लम है उतना इसके असर ज़्यादा आते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका 100% पेन खत्म हो जाएगा. एंड सेकंड थिंग, इट इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, राइट? इट्स अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट. होने को देखो 50% केसेस में लाइफ लॉन्ग भी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन 50% केसेस में प्रॉब्लम दोबारा भी होती है. सो दीज आर द 2 साइड इफेक्ट, बट दे आर क्वाइट मैनेजेबल, ओके? सो कमिंग टू द समरी, आई वुड से अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर आपको कमर से लेकर पैरों में दर्द है, आप ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, मेडिसिन फिजियोथेरेपी से आपको बहुत ज़्यादा आराम नहीं आ रहा, आई वुड 100% रिकमेंड यू गो फॉर द इंजेक्शन. इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है. अगर गॉड इज़ ग्रेट देन यू माइट एस्केप योर सर्जरी आउट ऑफ दिस इंजेक्शन, ओके? सो अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम, या फिर अगर कोई इंजेक्शन के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नीचे लिखे गए नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो एक्सरे MRI है वो सारे सेंड करिए, एंड आवर टीम विल कनेक्ट विद यू.